ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज तो हमारा क्वेश्चन वाइज स्मार्ट है भाई, आज थोड़ा धक्का दे के आ रहा बाइक पे, धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? धोखा नहीं, धक्का दे के आ रहा बाइक पे। क्या तेरी बाइक खराब हो गई थी? इसकी अरे बाइक में क्या है तुमने? खराब खराब नहीं, अपने घर से मतलब लेके आ रहा था चोरी करके। ताकि कोई देखे ना। हाँ। बाइक लेके जा रहा हूँ, फिर खराब हो गई। ऐसे करके बाहर चालू की मैंने, तो एक बड़ा धक्का दे रहा है पाँच दिन। धक्का दे जाएगा तो क्या करोगे फिर? हवा कैसे चलेगी? तो बाहर चलो कोई नहीं, ठीक है, हम पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ रहे थे कल? वही हमारा नॉर्मल चैप्टर चल रहा था, ठीक है, 3-4 दिन यही चलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था? हमने रिजर्व्स की कैलकुलेशन पढ़ी थी कि भाई जब रिजर्व्स होते हैं ना, वो एट द टाइम जब चेंज हो रहा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच, तो उनका क्या होता है? तो हमने पढ़ा था, देखो पहले तो हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, साफ सी बात है। वो हमने पढ़े थे नॉर्मल रिजर्व। नॉर्मल रिजर्व का मतलब जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होते, वो हम किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे बचाए आज को, कल किसी में भी खर्च करेंगे। पर अगर हमने किसी पर्टिकुलर, जैसे हमने फ़ोन के लिए पैसे बचाए, तो क्या खरीदना है? हमें फ़ोन ही खरीदना है उससे, ठीक है, तो वो होता है स्पेसिफिक रिजर्व। तो हमने वो कल पढ़ना स्टार्ट करे थे, ठीक है। तो मैंने 2 केस कौन से पढ़ाए थे पहले ये बताओ? 2 केस मैंने पढ़ाए थे। सबसे पहला केस, अगर नॉर्मल रिजर्व आपको गिवन हो, सबसे आसान तरीका डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को, ठीक है। दूसरा तरीका कि भाई अगर आपके प्रॉफिट्स होंगे तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर लॉसेज होंगे तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए सेक्रीफाइस शेयर कितना है, उसी हिसाब से निकालता है ना वैल्यू, ठीक है। फिर हमने WCR पढ़ना स्टार्ट करा था। WCR इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। ये किसके लिए होता है? ये पर्टिकुलरली इसके नाम में तेजी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या है? वर्कमैन को कंपनसेशन देना। बताया तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, हाँ। ऊपर हाथौड़े लेके काम कर रहे थे, धूम, ठीक है, केव हो जाता है सीधा यूं करके धूम, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन में होता है ना, वैसे ये क्या कहते हैं उसे, अपनी कील वाली गोली चलाएंगे, धूम 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 धुक 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 धुक, ठीक है, तीनों गायब। तो भाई किसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी? ये मतलब बिजनेस में एक्टिविटी हुई है, फैक्ट्री में हुई, ज़्यादातर फैक्ट्री में होता है, ऑफिस में नहीं होता है, ठीक है। मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, क्या हुआ था मेरे सामने की बात है। हम थे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल सबने देखा? तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर जो है ना, ऑपरेशन थिएटर से पहले इतनी बड़ी दीवार है, उसको ऐसे लांग के जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक बंदे का कोई अंदर जा रहा होगा ऑपरेशन के लिए, ठीक है, तो उसकी कोई फाइल छूट गई थी, तो वो बंदा आ रहा है, उसकी फाइल दे रहा था, वो भाई साहब उसका पैर यहाँ लगा और धूम, ठीक है, उसके पैर पे भी पता नहीं फ्रैक्चर आया, हाथ भी उसका टूट गया उसी टाइम। बताओ, ऑपरेशन थिएटर के बाद भी उसका हाथ पैर टूट गया, ठीक है। तो इसका खर्चा ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल को उठाना पड़ेगा। देखो वो एम्प्लॉय नहीं था, ठीक है, पर ये उठाना पड़ता। अगर कल को केस करता तो बोलते हॉस्पिटल की चोट लगी, पर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चालू होते हैं, उन्होंने पैसे निकला लिए जैसे कैसे, ठीक है। मैंने सिंपल सी एक बात बोली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए होता है। किस साइड दिया होता है? लायबिलिटी साइड दिया होता है, ठीक है। प्रॉफिट में से ही बना होता है। प्रॉफिट मान लो 100 रुपये हुआ, उसमें हमें लॉ ने बोल रखा है भाई 5 रुपये बचाने है तुम्हें वर्कमैन के लिए। कल को तुम पैसे नहीं दोगे, वर्कमैन का हाथ पैर टूट के कहाँ जाएगा वो? कौन है उसका? फैमिली, ठीक है। फैमिली वाले कैसे खाएंगे उसके? तो सिंपल सी बात है, लायबिलिटी साइड दिया जाता है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? चुपचाप ये प्रॉफिट किससे हमने काटा था? पार्टनर से, तो पार्टनर्स को चुपचाप बांट दो। अगर क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि कोई भी क्लेम नहीं है, क्लेम का मतलब क्या है कि भाई कोई भी वर्कमैन को चोट ही नहीं लगी, उन्होंने पैसे नहीं मांगे, तो तब भी किसको बांट दो? पार्टनर्स को बांट दो। फिर हमने तीसरा केस पढ़ा था कि भाई थोड़ा बहुत कंपनसेशन आ गया, चोट लग गई है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? पैसा। तो मैंने बताया था पैसा तुरंत नहीं देते हम। कहाँ डालते हैं? कौन से अकाउंट में डालते हैं? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। तो जितना पैसा जाना है उतना पैसा भेज दो, और बाकी सारा पैसा ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांट दो। कौन सी रेशो में? न्यू रेशो में ना, न्यू रेशो में, ठीक है। भाई का दिमाग यहाँ नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ाया था मैंने, कभी कभी जितना पैसे का बनाते हैं, ये देखो ये हम एक्चुअली पता है क्या होता है, ये जो हम बनाते हैं ना, ये किस हिसाब से बनाते हैं? जिस हिसाब से हमारे उसमें लोग हैं, मतलब जिस हिसाब से हमारे उसमें वर्कमैन काम कर रहे हैं ना, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, इन सब की कैलकुलेशन होती है कि बताओ कितने चांस। कभी सोचा इंश्योरेंस कंपनी पैसा कैसे कमाती होगी? इंश्योरेंस चल रहा है किसी के घर पे? कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कराया कभी? कराया हेल्थ इंश्योरेंस? पता है कितने का होता है? 10,000 रुपये। बस और कितने का क्लेम मिलता है पता है इसमें? 5 लाख का। सुन तो ले, 10,000 का पंखा तेज हो गया ना, ठीक है। 10,000 रुपये तूने दिए, अगर मान ले तू गलती से हॉस्पिटल चले गया, भगवान ना करे, ठीक है, तो 5 लाख रुपये तक खर्चा कौन उठाएगी? इंश्योरेंस कंपनी। तू खाली कितने दे रहा है? 10,000। बट अगर तू 1 साल में हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ तो 10,000 किसके? कंपनी है। अब तुम बोलोगे भैया ठीक है 10 जनों ने करवाया, मान लो 10 के 10 बीमार पड़ गए, उनके पास कितने हैं?
10 के हिसाब से 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। उन्हें देने कितने पड़ेंगे? 50 लाख। 50 लाख, हाँ, 5 लाख का एक था एक बंदे का। ठीक है, 50 लाख देने पड़ेंगे। वो भाई 49 लाख का नुकसान। तो कैसे कमाते हैं पैसे, कभी आइडिया सोचा है? पहले ये check दिमाग करते से हैं। चेक करते हैं जिस एरिया में वो कर रहे हैं ना, उस एरिया में लोग कितने मरते हैं, किस एज के कितने लोग मरते हैं, किस बीमारी से मरते हैं, A to Z सब चेक कर लेंगे। उनकी हेल्थ कैसी है ठीक है, सब कुछ A to Z, कितने चांसेस है, कितने परसेंट लोग मर सकते हैं, जितने का इंश्योरेंस करते हैं ना 100%, वो लेके चलते हैं, इसमें से खाली 1% लोग मरेंगे, ठीक है, या फिर बीमार होंगे। अब मान के चला, देखो 100 लोग का मैंने इंश्योरेंस कराया, सबसे 10-10 हज़ार रुपये लिए, कितने हो गए? 10 लाख। 10 लाख हुए ना, 10 लाख ही हुए ना। और उनको क्लेम कितने का देना है अगर सारे बीमार होते हैं? तो 100 × 5 लाख, 5 करोड़। अब मैंने क्या माना, खाली 1% बंदे बीमार होंगे। कितने परसेंट बंदे बीमार होंगे? 1%। वैसे 1% से भी कम होता है, ठीक है। ये 1% भी देख लो, सर्टेन नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बट देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ पता है, एक टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सस्ते में मिलता था। कोविड के टाइम आते ही 3 गुने महंगे सारे इंश्योरेंस, 3 गुने। लोग करवाने लग गए हेल्थ इंश्योरेंस, इतने सारे लोग गए हॉस्पिटल में, क्लेम क्लेम क्लेम, लोग, कंपनियाँ बर्बाद हो गई थी, ठीक है। तो हाँ सच में हाँ, कंपनियाँ बोल रही थी भाई हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे पैसे, ऐसे रोक रही थी कंपनियाँ। तो भाई उन्होंने क्या करा, क्लेम महंगे कर दी, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात यही है कि वर्कमैन का भी यही सेम सीन होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला, जितने का हमने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया था उतने क्लेम आया, तो पार्टनर को बांटने के लिए कुछ बचा नहीं, तो सारा का सारा हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिया। फिर जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, ये हम कहाँ लायबिलिटी किस साइड दिखाएंगे? बैलेंस शीट पे, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। और ये कब खत्म होगी? जब हम क्या कर देंगे, जब एक्चुअल में कैश में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ क्लेम इज इक्वल टू 70,000, मतलब बनाया था 50 और क्लेम कितना आ गया 70, तो एक्स्ट्रा 20,000 क्या है हमारा? लॉस है। और मैंने आपको बताया था कभी भी लॉस आएगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, और कभी भी प्रॉफिट आएगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्या है हम आगे सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। अब IFR पढ़े, IFR पढ़ता है, IFR इज ऑल्सो स्पेशल रिजर्व, ठीक है। ये WCR IFR ये तो पक्का दिखाई देंगे अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आया ना, पक्का, ठीक है, इस वाले चैप्टर से। और ये जो सेम है ना, सेम IFR भी WCR भी अगले 2 चैप्टर तक सेम चलने वाला है, सेम डिट्टो सेम। भाई ये चैप्टर वापस लंबा है कोई? भाई इसमें टाइम बिताना है ताकि अगले चैप्टर में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अभी 3-4 क्लासेस लगेगी इसमें अच्छी और खासी, लगेंगे अभी। हाँ 3-4 क्लासेस लगा देंगे ना, फिर तू देखेगा नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन, डिट्टो सेम, रेशो सेम, बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा केसेस आ जाते हैं। अपनी गुडविल सेम, ये पूरा का पूरा सेम, रिवैल्यूएशन सेम, पार्टनर कैपिटल सेम, बैलेंस शीट सेम, सिर्फ एक ये 8 नंबर का क्वेश्चन कराना है सिर्फ, ठीक है। तो भाई अभी बेस बनाते हुए चलो, अगर नहीं भी आया थोड़ा बहुत समझ तो अगले चैप्टर में समझ लिया, उसके बाद भी नहीं आया अगले चैप्टर में, 3 चैप्टर का चांस है तुम्हारे पास। पर अगर आज ही सब कुछ समझ लिया तो आगे चल के सब आसान, ठीक है। और यही 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 चैप्टर में से ना सबसे पहला तो ये, और आपका अगर सिलेबस नहीं कटा तो, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कटेगा नहीं कटेगा, इस चैप्टर में से, अगले चैप्टर में से और अगले चैप्टर में से 8 नंबर का कंफर्म आया, कंफर्म। 4 नंबर का और आ सकता है, 12 से 15 मार्क्स ये 3 चैप्टर कवर करते हैं। कितने मार्क्स की है पार्टनरशिप पता है? 30 मार्क्स की, 20 मार्क्स की पार्टनरशिप, 20 मार्क्स की कंपनी, 20 मार्क्स की आपकी थर्ड बुक, और 10 मार्क्स का आपका MPO, 80 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स के आपके क्या है? वाइवा वगैरह, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, IFR में चलते हैं। IFR के पहले फुल फॉर्म जानते हैं। IFR की फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक बात जान लो, देखो ये जो रिजर्व लिखा है ना, रिजर्व, इसके आगे अगर जनरल लिखा हो तो वो जनरल रिजर्व है, ठीक है। नॉर्मल रिजर्व कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रिजर्व के आगे कुछ और नाम आ गया ना तो एक तरह क्या हो जाता है? स्पेसिफिक रिजर्व। वो क्या हो जाता है? स्पेसिफिक रिजर्व। कोई सा भी नाम आ जाए, कोई सा भी नाम आ सकता है, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। तो आपके यहाँ आया तो क्या करोगे, वो हो जाएगा स्पेसिफिक रिजर्व। वो जो इसके आगे नाम लिखा है ना उसी के लिए यूज होगा, जैसे WCR, ये क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। तो भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की क्या कहानी है, कहाँ यूज होता है? पहली बात इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, कोई मेरे को इसका हिंदी में नहीं बता सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो जब भी आप हैं, डॉलर होता है, डॉलर। हाँ देखो डॉलर भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। देखो अब मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, शेयर्स खरीदता हूँ रोज, कभी 100, कभी 95, कभी 105, कभी 90, ऐसे ऐसे होते रहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, होते रहते हैं, रोज होंगे ही होंगे, हिलेंगे, चाहे 5 पैसा हिले पर हिलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कोई शेयर ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ना ना, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होते हैं सारे शेयर, सारे, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाते हैं हम? सिंपल सी बात है, जो कंपनी है वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती होगी,
करती होगी नहीं करती होगी, शेयर मार्केट में करती होगी, किसी को पैसा उधार दे दिया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है, हर कंपनी करती है, ठीक है। भैया ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी बहुत सारी। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या बोलता है कि इन्वेस्टमेंट हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है, इन्वेस्टमेंट हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो कल को अगर हमने खरीदी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट हो गई बिल्कुल 10,000, 90,000 का नुकसान हो गया ना हमारा, तो भाई नुकसान हम कैसे उठाएंगे बताना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप ये मत सोचो कि फ्यूचर में भाई 1 लाख हमने खरीदा वो 2 लाख हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे, ना ना ना, ये मत सोचो। क्या सोचो, 1 लाख से 10,000 हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये सोचो, नेगेटिव सोच लो, ठीक है। ये कभी मत सोचो ज़्यादा होंगे पैसे, ये सोचो कम होंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये कहता है कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुई तो कौन कवर करेगा, मैं कवर करूँगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कहाँ दिखाई देता है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ये भी किससे बना होता है, रिजर्व हर ये जो ये होता है रिजर्व, ये कौन सी होता है लायबिलिटी है, जो रिजर्व होता है वो कौन सी लायबिलिटी होती है? क्योंकि ये प्रॉफिट से बने होते हैं। और प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का। ओनर के मैंने पैसे लेके रिजर्व बना लिया, तो ये भी किसका है, ओनर का ही है ना, ठीक है। ओनर से बोला भाई साइड में रख रहा हूँ पैसे इस चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए, कल को वरना तेरा ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सी बात है, IFR में भी सेम सीन है। देखो IFR के साथ एक चीज़ जरूर दी होती है, यहाँ पे दिया होगा IFR, मान लो ये दिया हुआ 50,000 का, और साथ में IFR बनता किस लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है ना, तो इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जरूर दी होगी, इन्वेस्टमेंट दे, इन्वेस्टमेंट कितने की है आपकी, 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट कितने की, 1 लाख की। आप देखो IFR कब यूज़ होगा, जब ये इन्वेस्टमेंट नीचे गिरेगी। अगर ये इन्वेस्टमेंट 90,000 हो गई तो ये जो 10,000 लॉस हुआ है कौन कवर कर लेगा, IFR। पर ये इन्वेस्टमेंट अगर 1,10,000 हो गई तो हमारा फायदा है, तो IFR बनाने की जरूरत थी नहीं, तो हमें क्या, ये चुपचाप पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। IFR बांटने की जरूरत ही नहीं है, तो बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, मैं IFR का केस बता दूँ, सबसे पहला केस, ठीक है। IFR कैसे बोलेगा, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। साइलेंट है क्वेश्चन, तो क्या करोगे भाई, IFR किसका है, जैसे WCR किसका था, पार्टनर्स का, IFR भी पार्टनर्स का, पार्टनर्स का, तो IFR अकाउंट डेबिट टू किसको, पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा बाहर 50,000 है ना, 50,000। अब यही पे एक बात दिखाता हूँ, क्वेश्चन हो साइलेंट, या फिर क्वेश्चन ये बोल रहे कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी ना, आज भी 1 लाख की है, तो क्या IFR की जरूरत है, गिरा ही नहीं, वो गिरा ही नहीं। अगर हमें IFR की कब जरूरत थी, जब इन्वेस्टमेंट कम होती, पर कम हुई नहीं, इन्वेस्टमेंट पहले भी 1 लाख थी, आज भी 1 लाख है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन ने बोला कि इन्वेस्टमेंट स्टिल रिमेन्स सेम, तो हम फिर भी क्या करेंगे, पूरा का पूरा IFR किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को। यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, बात खत्म। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ये बोला कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू गिर के क्या हो गई, 90, उसकी वैल्यू गिर के क्या हो गई, 90, तो भाई अब 10,000 का लॉस आ गया, अब क्या IFR यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई ना, तो हम क्या करेंगे भाई, IFR आज की डेट में खत्म हो जाएगा, IFR को क्या करो, डेबिट, कितने से 50,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, एसेट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, इन्वेस्टमेंट के बैलेंस भी डेबिट होंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कम करनी होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और 2 कर देंगे इन्वेस्टमेंट, 2 क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट। कितने से कम हुई है, 10,000 से, और बाकी के 40,000 किसके हो जाएंगे, पार्टनर्स के। फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पूरे के पूरे 40,000 उनको किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लिख दोगे, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एंड वेंड कुछ मत लिखा, छोटी नरेशन छोटी बनाया करो, क्योंकि जब भी आप अकाउंट का नंबर करोगे वो भी क्या है ना, नरेशन रखो छोटी, नंबर कभी नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर गलत नरेशन लिखोगे ना तभी कटेंगे नरेशन, वरना नाम लिखोगे तभी कटेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आप क्या करा करो, नरेशन छोटी से छोटी, क्योंकि भाई जब आप अकाउंट्स का पेपर दोगे ना, पक्का फर्स्ट टर्म दोगे, मॉक वगैरह दोगे, पक्का छूटेगा पेपर, इतनी गारंटी। शुरू में बोलोगे भैया स्पीड नहीं बन रही, आप तो अलाउंस भी नहीं करके आए, पेपर दे के भी नहीं आए, ये करिए वो तो ठस्सेबाजी गई ना, बहुत लो पेपर आया था 2.5 घंटे में पेपर, मैं बहुत समय था अरे बहुत ठीक है। किया, तो नंबर नहीं मिले, कितने, इसने बताया नहीं ना, 64 है मोन्टू ने तो बताया था, ठीक है। निखिल ने भी नहीं बताया, निखिल मुझे छुपा है, 50 की कौन लाइन है, निखिल ये ऐसे 60 में से हो गया ना, कितने कितने, 45 अब तुषार के कितने, तुषार ने भी नहीं बताया, निशान ने भी नहीं बताया, निशान ने तो बताया था पास हो गया शायद, ये बताया था शायद, मुझे समझ आया, कार्तिक ने 60 में बताया था, से चुनियाल ने, हाँ? बिन्नी नहीं बताया, छोड़ो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड केस,
थर्ड केस आप करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही बढ़ गई, इसमें इन्वेस्टमेंट की क्या हो गई, वैल्यू बढ़ गई। पहले थी 1 लाख, आप कितनी हो गई, आप कितनी हो गई, 1,10,000, ठीक है, 1.10 लाख हो गई। तो एक बात बताओ, ये IFR का कुछ काम है? पहले तो IFR को निपटाओ, ठीक है, इसमें 2 एंट्री बनेगी, ध्यान से सुनना। IFR का कुछ काम नहीं है, IFR को निपटाओ। IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 50,000 था, पूरा 50,000 बांट दिया। पर भाई जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही थी तो क्रेडिट करना पड़ा, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट करके नहीं दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री में करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से, 10,000 से बढ़ रहा है। और ये हमारा फायदा है नुकसान है, फायदा। तो मैंने बताया था अगर फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट और नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो क्या करो, टू रिवैल्यूएशन। ये ओल्ड लिखना जरूरी है? ना ओल्ड नहीं लिखोगे, यहाँ पे पार्टनर के नाम लिखोगे। ओल्ड मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि किस रेशियो में बांटना है और किस पार्टनर्स को बांटना है, ठीक है। ये तो बस एंट्री में लिखवा रहा हूँ। तो देखो कौन कौन सा केस पढ़ लिया हमने। सबसे पहले जब कुछ नहीं हुआ, दूसरा जब कम हो गई, तीसरा जब ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब लास्ट केस, भाई जितना हमने IFR बनाया था, देखो जितना IFR बनाया था उतनी इन्वेस्टमेंट गिर गई, यानी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 50,000। तो पूरा का पूरा IFR क्या चले जाएगा, एंट्री क्या होगी बताना, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 50,000 50,000, ठीक है। यहाँ कोई प्रोविजन वगैरह नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट वो कम कर देगा इन्वेस्टमेंट के लॉस को, ठीक है। ये तो एंट्री पता है, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद वाले एंट्री का आता है, IFR आपका 50,000 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 40,000। तो लॉस कितने का हो गया आपका, 60,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई यार, इसमें दिखाई नहीं है, इससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 40,000। तो लॉस कितने का हो गया, 60। और आपने बनाया कितने का IFR, 50 का। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, IFR अकाउंट से कितना कवर हो जाएगा, IFR अकाउंट से तो 50,000 कवर हो जाएगा, पर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है वो कितनी गिरी है, 60,000। 60,000, तो बाकी का 10,000 क्या, एक्स्ट्रा लॉस। और लॉस कहाँ से कवर होता है, रिवैल्यूएशन। तो क्या कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, ठीक है। फिर एक और चीज करनी होती है, अभी से बता देता हूँ, ठीक है। देखो उसको 10 आ रहा है, 60 आ रहा है, 50, 10 और 60 हो तो गया क्या, ठीक है, 50, 10 और ठीक है, 60, ठीक है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है। देखो एक और एंट्री बता देता हूँ, कोई बताता है नहीं, पर आगे वही करनी है तो वापिस से बता देता हूँ। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, एक्चुअली में पता है क्या होता है, ये आपको बोलता है कि ये आपका प्रॉफिट है। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा हो, डेबिट हो रहा होगा तो ये क्या है आपका लॉस। तो प्रॉफिट किसको बढ़ता है, लॉस किसको बढ़ता है। तो जब भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो ना, तो इसके बाद एक और एंट्री पास कर देना। देखो अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज हो जाएगी तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था ना, पहले क्रेडिट था, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन। और हम डायरेक्ट एक एंट्री पास कर सकते हैं, पता है क्या, ठीक है। वैसे तो ये पास करना, चलो वो बाद में बताऊंगा। चलो ये हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया। अब लॉस कैसे बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बात समझ आई। तो ये करते हैं हम सिंपल से। तो ये था हमारा क्या, ये था क्या हमारा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सारे केस मैंने पढ़ा दिए। लास्ट वाले एंट्री भी नोट कर लेना कि भाई जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखेगा ना, इसे बुक से खत्म करना है, आप ये समझ लो। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट किसका, लॉस किसका, पार्टनर का। तो पार्टनर को बांट दो चुपचाप, ठीक है। तो ये एंट्री भी नोट कर सकते हो, इतनी जरूरी है नहीं, आगे पढ़नी है हमें, ठीक है। फिर भी मैंने अभी बता दी है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, ये नोट कर लो एक बार। देखो जब भी IFR आएगा उसके साथ इन्वेस्टमेंट जरूर दी होगी। इधर देखो IFR आएगा, इन्वेस्टमेंट जरूर दी होगी। अगर नहीं दी होगी ना तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्वेश्चन गलत थी, आप पता क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, IFR को बांट दो, बात खत्म, ठीक है। और WCR के साथ क्या कुछ दिया रहता है, WCR में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है कि क्या होगा, कि किसी को कंपनसेशन जानी है नहीं जानी। इसमें 3 इन्फॉर्मेशन दी होगी, IFR की, इन्वेस्टमेंट की, और नीचे लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, ठीक है। तो ये सारे केस मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है। फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर हम पूरी बैलेंस शीट पढ़ेंगे और फिर कंप्लाई करके 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे आगे, कोई दिक्कत